उत्तरी छोटा नागपुर के प्रमंडलीय आयुक्त पवन कुमार सोमवार को गिरिडीह पहुंचे और अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान समाहरणालय सभागार में उनकी अध्यक्षता में राजस्व संबंधी मामलों को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का भी आयोजन किया गया, जिसमें द बिहार टेनेंट्स होल्डिंग एक्ट 1971 की धारा 14, 15 और 16 तथा CNT एक्ट 1908 की धारा 46 एवं 49 तथा BLR एक्ट 1950 की धारा 4 के अंतर्गत लंबित दो केस हिस्ट्री तथा CNT एक्ट 1908 के सभी 13 संशोधन पर विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। कार्यशाला के दौरान भूमि हस्तांतरण, भूमि अधिग्रहण, बंदोबस्ती, लीज, दाखिल खारिज, शपथ पत्र, केवाला, खतियान जमाबंदी, AC कोर्ट, DC कोर्ट, भूमि वापसी आदेश पारित, उत्तराधिकार वंशावली, पारिवारिक प्रमाण पत्र एवं अन्य राजस्व मामलों पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। इस दौरान प्रमंडलीय आयुक्त पवन कुमार ने जिलेवार लंबित प्रकरणों की स्थिति का अवलोकन करते हुए संबंधित CO, DC, LR, SDO को निर्देशित किया कि सभी लंबित मामलों का निष्पादन निर्धारित समय सीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि राजस्व मामलों का निष्पादन आम जनता से सीधे जुड़ा विषय है, इसलिए मामलों का निष्पादन ससमय करना सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि मामलों के निष्पादन में पारदर्शिता एवं संवेदनशीलता बरती जाए तथा सभी कार्य निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही पूर्ण हो। यही नहीं हो रहा है। मैंने कहा कि मैं आजादी मुझे नहीं आया, मैं आपको वस्तुतः यह एक कम्युनिकेटेड कार्यक्रम था, जिसमें राजस्व विषयों की सभी प्रकार के राजस्व विषयों की समीक्षा के साथ साथ हाउ टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस के संबंध में कार्यशाला आयोजित की गई थी। तो समीक्षा के क्रम में जो कहीं कमियां या खामियां पाई गई, उनकी ओर सभी संबंधित को कैसे इम्प्रूव करेंगे, विभिन्न प्रावधानों की जानकारी दे करके उनकी जानकारी को और उन खामियों को समाप्त किए जाने का उन्हें निर्देश दिया गया। एक्चुअली देखिए, लैंड रेवेन्यू का जहाँ तक मामला है तो आप अवगत हैं कि अब वो ऑनलाइन जनरेटेड है, तो उसमें तो किसी प्रकार की वृद्धि जो सरकार के मानक दर हैं या सरकार के द्वारा निर्धारित नियम है उसी के अनुसार ही की जा सकती है। राजस्व वृद्धि के उपायों के संदर्भ में राज्य सरकार भविष्य में कुछ निर्णय लेने जा रही है और उस निर्णय के आलोक में फिर राजस्व वृद्धि के संबंध में कार्रवाई की जाएगी। पॉजिटिव हैं, DC भी पॉजिटिव हैं। सभी लोगों ने, चूँकि बहुत गहराई में जाकर के सभी प्रावधानों से अवगत कराया गया है और सभी लोगों ने आश्वस्त किया है कि कुछ नई जानकारियां भी उन्हें प्राप्त हुई है कि उनके अनुसार वे अपने कार्य पद्धति में सुधार लाएंगे। और इस कार्यशाला का उद्देश्य भी यही था कि कार्य पद्धति में सुधार। देखिए, अभी के समय में मुख्य समस्या जो दिन नित्य प्रति शिकायत पत्र प्राप्त हो रहे हैं दाखिल खारिज वालों के संबंध में, तो उन विषयों पर गंभीर रूप से खेद प्रकट किया गया है जो 90 से 180 दिन के बीच की अवधि तक लंबित रखे गए हैं, है ना, और उन्हें तत्काल निष्पादित किए जाने का निर्देश दिया गया है। और इसके अतिरिक्त अधिक से अधिक संख्या में दाखिल खारिज वादों का निष्पादन कायम कोर्ट के माध्यम से भी किए जाने का सभी संबंधित जिला के पदाधिकारी और CO को निर्देश दिया गया है। क्या आप गिरिडीह में अपने बिजनेस के लिए परफेक्ट लोकेशन ढूंढ रहे हैं? तो आइए, टुंडी रोड, तिरंगा चौक, चांदमल कोठी के सामने यहाँ उपलब्ध है शानदार 3 मंजिला कॉमर्शियल बिल्डिंग, जिसमें 1200 स्क्वायर फीट के 1 फ्लोर और 1900 स्क्वायर फीट के 2 फ्लोर उपलब्ध है। हमारे पास सुविधाओं का अंबार है। यहाँ आपको लिफ्ट की सुविधा के साथ हाई विजिबिलिटी लोकेशन के साथ साथ मेन रोड से
कनेक्टेड है। यह लोकेशन बिल्कुल बेस्ट है शोरूम, रेस्टोरेंट, बैंक, ऑफिस, गोदाम और हर तरह के कॉमर्शियल यूज के लिए। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें और अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। हमारा पता है BL गोयनका मार्केट, टुंडी रोड, तिरंगा चौक, चांदमल कोठी के सामने।